ऑप्शनल इतिहास ही रहा होगा। ये एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी बात कोई भी जानना चाहेगा कि जो 3 काल हमारे यहाँ डिवाइड किए गए तो कौन कौन है, सबसे बड़ी बात। और उनको जो है क्यों डिवाइड किया गया, क्यों पर्टिकुलर उसी टाइम से मध्यकाल रखा गया ना। आधुनिक और प्राचीन के बीच के का जो उनका बेसिक, प्राचीन तो हम उसमें थे जो साम्राज्यवादी स्टार्ट हुआ था वही। और मुस्लिम रूलर आ गए, इसीलिए जेम्स मिल कहता है मुस्लिम काल। और प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो जो भी रूलर थे, जो भी शासक आए, वो सब के सब हिंदू थे, तो इसलिए वो हिंदू काल कहता है। और जो तीसरा युग है ब्रिटिश काल, वही आपका आधुनिक काल है। आधुनिक काल के संदर्भ में कोई कौन बताया कि कुछ चीजें जो बहुत परिवर्तन हो गया था? क्या बताई थी? ये बताया कि आधुनिक जैसे पूरा विश्व में भी आधुनिकता उस समय व्याप्त हो गई थी और भारत में भी आधुनिक काल में कल कारखाने बनने लगे थे, आने लगे थे, नवाचार होने लगा था। ये सब बताया। ठीक है कि हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूर्व के अपेक्षा सुधार दिखाई दे रहा था। बारूद का प्रयोग मध्यकाल में हुआ, लेकिन आधुनिक काल में अधिक होने लगा। बंदूकें आ गई युद्ध के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री सिस्टम लागू हो गई। और आधुनिक का मतलब अंग्रेज अपने अनुसार डिसाइड किए कि जो चीजें आज के लिए जो नई हैं वो हमसे रिलेटेड है और हम यहाँ पे शासन करने आए हैं, तो भारत के इतिहास को इस समय से आधुनिक काल माना जाएगा। डिवाइड करने वाला भी अंग्रेज था, साम्राज्यवादी इतिहास लेखक है, तो उसका आधार पर हम लेकर चलते हैं। मध्यकाल को हम सीधे सी बात है कि एक डार्क एज की संज्ञा दी जाती है, और डार्क एज की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि सामंती युग था और सामंती युग में आम प्रजा बहुत प्रताड़ित थी। लेकिन भारत के इतिहास विभाजन के पीछे सामंती युग के साथ साथ मुस्लिम रूलर को हम लेके चलते हैं कि 1506 ईस्वी में क्या होता है, 1206 ईस्वी में हाँ, अब कंटिन्यू जो हमारा जो भारत का केंद्र है दिल्ली, जहाँ से शासन किया जाएगा, वहाँ पे 1206 में वहाँ तो नहीं आता है, लेकिन ये है कि दिल्ली तुर्कों के अधीन आ जाती है। और जब 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश आता है तो राजधानी बना देता है, और वही दिल्ली है जहाँ पे वो केंद्र माना जा रहा था। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं राजपूत कौन कौन? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। दिल्ली पे शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान के नाना का। और पृथ्वीराज चौहान के नाना किसको दिए दिल्ली? क्योंकि उनके संतान नहीं थे, तो पृथ्वीराज चौहान को। और उनका एक नाती जयचंद भी था। प्रतिद्वंदता के नाते वो क्या कर दिया कि मोहम्मद गोरी को आमंत्रित कर दिया। गोरी आया, इनको डिफीट किया। एक तरह से जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना गोरी से ही शुरू हो जाती है। वही वो युद्ध पूछ रहे थे कि तराइन के भी और कौन से लोकेशन था जहाँ पे 3 युद्ध कंटिन्यू लड़े गए। तराइन कुछ चीजें याद रहते हैं सब, लेकिन जब कोई पूछता है ना, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। ऑप्शन जैसे आए तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है कि हाँ ये नहीं। ठीक है, ये सब चीजों पे ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। ऑप्शन की बात अगर जो कहते कि चलो तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, तब यहाँ पे यदि आप लोग कहो कि सर जो रिकॉल नहीं हो रहा है, यदि ऑप्शन मिल जाता तो हम सही कर लेते, तो हम ऑप्शन दे दें। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? याद ही आ रहा है। 93 तो नहीं है, 91 है, 92 है और 94 है। किसके किसके बीच लड़ा गया था, कुछ ये आइडिया लगाओ। हाँ सर, 91 हुआ था। पहले वाला नोट्स कोई लिया है? सल्तनत काल वाला, सल्तनत की स्थापना, वहां देखो लिखा गया कि नहीं? 91 में तो हरा दिए, फिर 92 में हार गए। ऑप्शन दें? नहीं, 91 में हरा दिए सर, 91 में हरा दिए, 92 में हार गए। चलो हम ऑप्शन देते हैं।
चलिए 1215, 1219, 1230 और 1234। कौन है? बारह सौ पंद्रह। कितने लोग 1215 के पक्ष में हैं? सर जितना है वो 12 पर इनके पक्ष में 100% नहीं है, 19, 30, 34, लेकिन 15 ही है सर। नहीं सर, 12 ही है। 15 है। 1216 लिखवाया गया है। एल्दोज और कौन? और किसके किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश के साथ। हाँ 1215-16 नहीं हुआ था। सर देखिए ऑप्शन दे दिए ना, हो गया ना। अब मान रहे हैं ना कि ऑप्शन से हम लोग कर देंगे। उससे नहीं होता ना, कोई अधिकारी आए तो कुछ बेसिक चीजों को पूछेगा। हाँ ये तो इससे इनका भी तो मोरल डाउन होगा कि इतना अधिक बजट खर्च हो रहा है, हैं? और इसका अब इस पे क्या होगा कि एक तो है कि लड़के मेहनत नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो है अधिकारी के दिमाग में भी आता है कि टीचर हमें लगता है सिस्टमेटिक बताया नहीं। दोनों पक्ष इसमें बदनाम होते हैं। तो बच्चे तो क्या है कि मान लो कि चलो बच्चे में चले गए, टीचर ज्यादा पकड़ाते हैं। और टीचर को क्या है कि टीचर हमें लगता है कायदे से उस सब्जेक्ट से जस्टिस नहीं किया। अभी तो इतिहास कितना कायदे से पढ़ाया गया है, हमें लगता है अधिकारी इकोनॉमिक्स हो जाएगा फिर पूछ देता तब क्या होता।